अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तानी फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं। यूँ अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में मौजूद तमाम अदाकार ही हीरो बनने आते हैं और एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन किस्मत बहुत कम पर ही मेहरबान होती है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हमारे पास नाम है अरीज अहमद का। अदाकार अरीज अहमद जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इन्होंने शादी के लिए पाकिस्तानी अदाकारा हिब्बा बुहारी का इंतखाब किया, जो कि इनकी निस्बत काफ़ी जानी मानी अदाकारा मानी जाती हैं। अरीज अहमद ने अपने करियर का आगाज एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से किया था, मगर ये इंडस्ट्री में एज ए हीरो की हैसियत से आए थे। बेशुमार ड्रामों में काम करने के बावजूद ये आज भी ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कभी भी ऑडियंस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को इस कदर मुतासर न कर सके कि वो इनको एज ए हीरो की हैसियत से ले। जिस भी ड्रामे में काम करते हैं लोग उसको कम ही देखना पसंद करते हैं, यूँ इनका नाम भी इंडस्ट्री में मौजूद फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में आता है। नंबर 2, अली अब्बास। नाज़रीन, अदाकार अली अब्बास जो कि बेशुमार ड्रामों में एज ए हीरो की हैसियत से भी काम कर चुके हैं, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ न दिया। अब तक ये 50 ड्रामों में काम कर चुके हैं, लेकिन इनका कोई भी ड्रामा सुपर डुपर नहीं गया। ये जिस भी ड्रामे में एज ए हीरो काम करे ऑडियंस उसको देखना पसंद नहीं करती। अगरचे जिस ड्रामे में ये एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से ये विलन का किरदार करे वो ड्रामा जरूर सुपरहिट हो जाता है, लेकिन उसका क्रेडिट इनको नहीं दिया जाता, बल्कि ड्रामे के हीरो और हीरोइन को दिया जाता है। 2014 से लेकर अब तक इनके जितने भी ड्रामे आए हैं तमाम ही ड्रामे इनके बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए, और ये पिछले 20 सालों से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कामयाब तरीन अदाकार न बन सके। हालांकि बहुत सारे अदाकार जो कि इनके बाद में आए और कामयाब तरीन सुपर डुपर हीरो साबित हो गए। नंबर 3, हारून शाहिद। अदाकार हारून शाहिद, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सिर्फ एक छोटे मोटे अदाकार ही हैं, जबकि ये बात बिल्कुल भी हकीकत के करीब नहीं, बल्कि ये एक अदाकार होने के साथ साथ कामयाब तरीन सिंगर भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज सिंगिंग से किया, आज ये मॉडलिंग, सिंगिंग और एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। हारून शाहिद ने जिस तरह अपने करियर का आगाज किया था, अब तक इनको सुपर डुपर हीरो बन जाना चाहिए था। इन्होंने एज ए हीरो इंडस्ट्री में एंट्री की और ये माहिरा खान के साथ फिल्म में हीरो की हैसियत से भी काम कर चुके हैं, लेकिन बजाय इसके कि इनकी तकदीर इनको आगे लेकर जाती, ये पीछे को आ गए। हर वो ड्रामा जिसमें ये एज ए हीरो की हैसियत से काम करते हैं वही ड्रामा फ्लॉप हो जाता है, और जिसमें ये एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से छोटे मोटे किरदार करते हुए नजर आते हैं वो ड्रामा सुपर डुपर साबित हो जाता है। 2 बोल ड्रामे में भी इन्होंने एज ए सपोर्टर एक्टर काम किया और वो ड्रामा सुपर डुपर साबित हुआ। उसके बाद इन्होंने दानिश तैमूर और हिब्बा बुहारी के साथ भी काम किया, जिसमें ये विलन का किरदार करते हुए नजर आए। एक अदाकार जो कि पहले हीरो का किरदार किया करता था और अब आकर ड्रामों में सपोर्टिंग और विलन का किरदार करना स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब यही है कि ये एक फ्लॉप तरीन एक्टर बन चुका है। अगरचे ये खुद को एज ए हीरो की हैसियत से ना मनवा सके और अब इनका किरदार इंडस्ट्री में मौजूद सपोर्टर और विलन एक्टर्स की लिस्ट में है, लेकिन इन्होंने अभी भी हिम्मत न हारी, बल्कि ये जी जान से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रामों में एज ए हीरो आए। नंबर 4, जुनैद खान। सिंगर, म्यूजिशियन, मॉडल और एक्टर जुनैद खान जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। जुनैद खान आज से ही नहीं बल्कि ये 90 से ही अदाकारी की जोत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, मगर अफसोस कि ये अपनी काम की गर्ज से ऑडियंस को इतना ज्यादा इम्प्रेस न कर सके कि जिस ड्रामे में ये हीरो आए ऑडियंस उस ड्रामे को देखे। अगरचे बेतहाशा मेहनत के बाद भी इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद फ्लॉप तरीन एक्टर्स की लिस्ट में होता है, और अब ये ड्रामों में छोटे मोटे किरदार करते हुए ही नजर आते हैं। नंबर 5, इमाद इरफानी। इमाद इरफानी इंडस्ट्री में मौजूद बहुत ही हैंडसम और क्यूट एक्टर्स माने जाते हैं। ये अपने गुड लुक की वजह से तो सबको इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन काम की वजह से ये सबको इम्प्रेस कर सके इस मामले में ये फेल रहे। आज ये ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि मॉडलिंग भी करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह शानदार तरीके से इन्होंने इंडस्ट्री में एंट्री की थी, अब तक इनको हीरो बन जाना चाहिए था, मगर इनकी किस्मत ने इनका साथ न दिया। ये भी बहुत सालों से इंडस्ट्री में नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन इनको वो मुकाम न मिल सका जो इनको मिलना चाहिए था। अगरचे बहुत सारे अदाकार जो कि इनके बाद में आए और सुपर डुपर बन गए, ये वहाँ के वहाँ ही रहे, और अब ये ड्रामों में सपोर्टिंग और विलन का किरदार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इनके फ्लॉप एक्टर होने की एक बहुत बड़ी दलील है। नंबर 5, मिर्जा जैन। अदाकार मिर्जा जैन जो कि अब तक 32 ड्रामों में काम कर चुके हैं। ये एक साल में कहीं ज्यादा प्रोजेक्ट करना पसंद करते हैं और शायद इसीलिए ये सबसे पीछे हैं। अब सोचने की बात यह कि जो बंदा हर दूसरे ड्रामे में काम करने को तैयार हो जाए वो इतना पीछे कैसे रह सकता है। इसकी वजह यह कि ये ड्रामे की थीम पर कोई खासा गौर नहीं करते और जैसा भी इनको किरदार मिले फौरन उसमें इन हो जाते हैं, और इसी वजह से ये इंडस्ट्री में मौजूद फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं। इंसान को चाहिए कि काम थोड़ा करे, लेकिन ऐसा करे कि सब तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। मिर्जा जैन जिस भी ड्रामे में एज ए सपोर्टर
एक्टर की हैसियत से काम करे वो ड्रामा तो सुपर डुपर साबित हो जाता है, लेकिन जिसमें डायरेक्टर इनको एज अ हीरो की हैसियत से ले वो ड्रामा ऑडियंस बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती और यूं ड्रामा मेकर्स को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो फ्लॉप एक्टर्स को दोबारा से हीरो लेने की गलती नहीं करते। नंबर 6, आगा अली। नाज़ी अदाकार आगा अली जिन्होंने अपने करियर का आगाज सिंगिंग से किया, ये सिंगिंग और एक्टिंग दोनों ही मैदानों में काफी ज्यादा कामयाब माने जाते हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज एज अ हीरो किया, न सिर्फ ड्रामा बल्कि शॉर्ट मूवीज में भी एज अ हीरो की हैसियत से काम करते हुए नजर आए, लेकिन अब आकर इनकी शोहरत का तख्ता उलट गया। जहाँ पहले ये ड्रामों में एज अ हीरो की हैसियत से काम किया करते थे, वहाँ ही अब ये आकर ड्रामों में एज अ विलन और सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। नंबर 7, अदाकार हारिस वहीद। अपनी अच्छी हंसी शक्ल सूरत होने के बावजूद 38 से भी ज्यादा ड्रामों में काम कर भी ये फ्लॉप एक्टर ही रहे। ये अभी तक पाकिस्तानी 38 ड्रामों में काम कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी शोहरत का सिक्का न मनवा सके। इनको ड्रामों में इंतहाई मुतसिर सा किरदार करने को मिलता है। अगर ये ज्यादा देर तक स्क्रीन पर काम करते हुए नजर आते हैं तो एज अ विलन की हैसियत से ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। अगरचे ये ऑडियंस और ड्रामा मेकर को इस कदम मुतासिर न कर सके कि वो ड्रामे में इनको एज अ हीरो की हैसियत से ले, जबकि इनके बाद में आने वाले अदाकारों ने इनसे भी ज्यादा शोहरत और कामयाबी समेट ली। नंबर 8, उमर शहजाद। अदाकार उमर शहजाद जो कि अपनी अच्छी हंसी फजीक होने के बावजूद भी ड्रामा मेकर्स इनको इनके मुताबिक ड्रामा नहीं देते, बल्कि ये ड्रामों में छोटे मोटे किरदार करते हुए ही नजर आती हैं और इनका किरदार तवज्जो का मरकज नहीं बनता। अभी तक ये पाकिस्तानी 30 ड्रामों में काम कर चुकी हैं। आए तो ये इंडस्ट्री में हीरो बनने थे, लेकिन ये फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में आकर रह गए। ये न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा बल्कि पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, उसके बावजूद भी ये अपनी शोहरत का सिक्का न मनवा सके। नंबर 9, मिकाल जुल्फकार। मिकाल जुल्फकार इंडस्ट्री में मौजूद एक मल्टी टैलेंटेड अदाकार हैं। ये एक साथ कई ज्यादा ड्रामे करते हुए नजर आते हैं। यूं तो इंडस्ट्री में इनकी काफी अदाकार बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस इनके ड्रामों को देखना पसंद नहीं करती। इंडस्ट्री में मौजूद ये सुपरस्टार्स अदाकारों के साथ भी काम कर चुके हैं। इन्होंने दौरे फिशा के साथ ड्रामा किया और उस ड्रामे में ये एज अ हीरो की हैसियत से आए, लेकिन फिर भी ये ड्रामा सुपरहिट साबित न हो सका। यूं ड्रामा मेकर्स को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और अब ये ड्रामों में एज अ हीरो नहीं बल्कि हीरो के साथ काम करते हुए नजर आते हैं। नंबर 10, जाहिद अहमद। अदाकार जाहिद अहमद जो कि इंडस्ट्री में आने से पहले ही अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान थे, लेकिन इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहिए और एज ए हीरो की हैसियत से इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की, मगर अफसोस की खुद को एज ए हीरो की हैसियत से ना मनवा सके। अगरचे ड्रामों में ये छोटे मोटे किरदार करते हुए जरूर नजर आते हैं। अब तक ये पाकिस्तानी 31 ड्रामों में काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी फ्लॉप अदाकार ही रहे। नंबर 10, असद सदीकी। यूँ अगर अदाकार असद सदीकी को देखा जाए तो इन्होंने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरी की पूरी ही इंडस्ट्री में रची बसी हुई थी। इनफैक्ट इन्होंने शादी के लिए भी एक ऐसी फैमिली का इंतखाब किया जिनका बैकग्राउंड इंडस्ट्री से है। ज़ारा नूर अब्बास के साथ इनकी शादी हुई। ये दोनों इकट्ठे कई ज्यादा ड्रामों में भी काम कर चुके हैं। अगरचे ज़ारा नूर अब्बास तो खबरों की जीनत बनती है, लेकिन असद सदीकी अपनी शोहरत का सिक्का न मनवा सके और यूँ ये इंडस्ट्री में मौजूद फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में आ गए। नंबर 11, शहजाद शेख। सीनियर अदाकार जावेद शेख के बेटे अदाकार शहजाद शेख जो कि यकीनन अपने बाप की तरह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा शोहरत होने के बावजूद भी ये किसी ड्रामे में अकेले एज ए हीरो की हैसियत से काम ना कर सके। अगरचे ये बहुत सारे ड्रामों में एज ए हीरो की हैसियत से काम करते हैं, लेकिन ऑडियंस उन ड्रामों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और फिर ड्रामा मेकर्स को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है जो कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। यूँ ये हमेशा एक ऐसे ड्रामे का इंतखाब करते हैं जिसमें 2 हीरो होते हैं, जैसा कि इनका ड्रामा मेरे हमनशी जिसमें हसन खान और हिबा बुखारी के साथ इन्होंने अदाकारी के जोर दिखाए काफी ज्यादा मकबूल हुआ। इसके बाद भी इन्होंने कई ड्रामे किए, लेकिन इनके तमाम ड्रामे ही फ्लॉप गए। यूँ इनका नाम भी इंडस्ट्री में मौजूद फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में आता है। नंबर 12, हुमायूं अशरफ। हुमायूं अशरफ इंडस्ट्री में मौजूद एक और अदाकार हैं जो कि काफी सालों से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुद को इतना न मनवा सके कि डायरेक्टर इनको ड्रामों में एज ए हीरो की हैसियत से लें। अगरचे इनसे बड़े ढेर उम्र के अदाकार अभी भी ड्रामों में हीरो का किरदार करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी काफी ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। आए तो ये इंडस्ट्री में हीरो बनने थे, मगर इनका नाम पाकिस्तानी फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में आकर रह गया। नंबर 13, मोहसिन अब्बास हैदर।
नाज़रीन, अगर कहा जाए कि एक दौर था कि मोहसिन अब्बास हैदर बड़े बड़े अदाकारों को टक्कर दे रहे थे, लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि जैसे ही इनकी अपनी वाइफ फातिमा सुहेल के साथ डिवोर्स की खबरें चलती हैं तो इनके सवाल का टाइम शुरू हो जाता है। अपनी वाइफ फातिमा सुहेल से तलाक लेने के बाद इनको काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने इनके ड्रामे देखना ही बंद कर दिए और इनका करियर तबाह होकर रह गया, जिसकी वजह से इनको डिप्रेशन हुआ और ये काफी अर्सा स्क्रीन से गायब रहे। पहले जहाँ ये ड्रामों में एज ए हीरो की हैसियत से काम करते हुए नजर आते थे, अब ये ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त इनका नाम इंडस्ट्री में मौजूद फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में है, जिसको ये बाहर निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नंबर 14, इमरान अब्बास। नाज़रीन, अगर यूँ देखा जाए तो इमरान अब्बास ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इतनी ज़्यादा शोहरत होने के बावजूद भी इनका कोई भी ड्रामा सुपर डुपर साबित ना हो सका। इनका ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और 2 इनकी पहचान बनाए। इस ड्रामे से इनको काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली, लेकिन ये अपनी इस शोहरत को मेनटेन ना रख सके। इसके बाद ये जिस भी ड्रामे में नजर आए वो ड्रामा इनका फ्लॉप ही हुआ। इनके हैंडसम होने पर तो सब इनकी तारीफ करते हैं, लेकिन इन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जाती है। इन पर तनकीद होने की वजह इनकी एक्टिंग स्किल है। लोग कहते हैं कि इनको एक्टिंग सीखने की जरूरत है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉलीवुड में भी काफी काम कर चुके हैं, और अगर इनको ज्यादा एक्टिंग सीखने की जरूरत होती तो बॉलीवुड वाले इनको कभी भी फिल्म ऑफर न करते। ये एक अदाकार होने के साथ साथ बिजनेस पर्सन भी हैं। ये अपना ज्यादा वक्त बिजनेस की तरफ देते हैं और शायद इसलिए ये इंडस्ट्री में खुद का सिक्का न मनवा सके। नाज़रीन, के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।